Hello, students. A very good morning to everyone. This is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of our changes around us. So, in this chapter, already we discussed about natural changes, man-made changes, physical changes, chemical changes, fast changes, and the slow changes. So, today we will discuss about the changes caused by the heat. आज के इस सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है हीट की वजह से सब्सटेंस में कौन से चेंजेस होते हैं। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट अप्लाई करते हैं या उसको हीट देते हैं, देने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन करना है। पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया था नेचुरल चेंजेस कैसे होते हैं, मैन-मेड चेंजेस, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फास्ट एंड स्लो चेंजेस के बारे में हमने क्या है ऑलरेडी क्या है डिस्कस किया है। तो आज के सेशन में हमें ये डिस्कशन कर लेना है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल्स कैन मेक देम चेंज। जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं या कूल करते हैं, करने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके बारे में हमें क्या है डिस्कशन कर देना है। Now see, it has been observed experimentally that all material, matter, solid, liquid or gases when heated expand. Now see, experimentally prove when we apply the heat of a matter like a solid, liquid and the gases, it expand. जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं, लिक्विड को हीट करते हैं या गैस को हीट करते हैं, करने के बाद वो क्या थोड़ा सा क्या है फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। The expansion being maximum for gases and minimum for solid. Now see, expansion being maximum for the gases, तो gases में उनका क्या होता है बहुत सारा क्या है expansion होता है और solid में क्या होता है मिनिमम हो जाता है। Cooling has exactly opposite effect, it makes material contract. Now see, cooling तो क्या है उस मटेरियल को क्या करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। Understand? Now see, when we apply the heat of an any material, it expand rapidly. जब भी हम किसी मटेरियल को हीट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसमें क्या होता है उसका जो एटम्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं, क्या होता है एक्सपैंड हो जाते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस, गैसेस को जब भी हम हीट अप्लाई करेंगे उसमें एक्सपेंडेशन क्या होता है ज्यादा हो जाएगा, सॉलिड में क्या होता है कम हो जाता है। एंड कॉन्ट्रैक्शन इज अपोजिट टू द एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाना सा कमकुत हो जाना, कम हो जाना। अंडरस्टैंड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मटेरियल्स कैन मेक देम चेंजेस। जब भी किसी मटेरियल को हम हीट अप्लाई करेंगे या उसको कूल करेंगे, कूल करने के बाद क्या होता है उसमें क्या हमें चेंजेस क्या है नजर आते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। अब डिस्कशन वी नो दैट देयर आर three states of a matter, one is a solid, liquid and the gases. हम सभी को मालूम है there are totally three states of a matter, one is a solid, liquid and the gases. Now see the first one, so which changes caused by the heat in solid? Expansion and the expansion and contraction of solids. Contraction of solids. Now see, most materials expand on heating. So we know that when we apply the heat to a material, it expand. तो बहुत सारे मटेरियल्स क्या होते हैं जब हीट हम उसको अप्लाई करते हैं वो क्या है एक्सपैंड हो जाते हैं। डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड डिफरेंटली। हीटिंग मेक्स ऑब्जेक्ट एक्सपैंड और टू मेक मोर स्पेस एंड कूलिंग मेक्स मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और ऑक्यूपाई लेस स्पेस। नाउ सी, डिफरेंट मटेरियल्स एक्सपैंड डिफरेंटली। अलग अलग मटेरियल्स क्या होते हैं अलग अलग तरीके के क्या हो एक्सपैंड हो जाते हैं। हीटिंग मेक्स ऑब्जेक्ट एक्सपैंड और टेक मोर स्पेस। जब भी किसी चीज को हम हीट अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उसमें क्या होता है थोड़ा सा क्या है स्पेस क्या है बढ़ जाता है। एंड कूलिंग मेक्स मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट और एक्यूरली लेस स्पेस। कूल करने के बाद मटेरियल का जो स्पेस रहता है वो टोटली क्या होता है कम हो जाता है।
Also, expansion the contraction of solids find application in the following ways. Fixing iron tools to the wooden handles. जो अपने वुडन हैंडल्स रहते हैं, जब हम किसी आयन को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद एक्सपांड हो जाता है और जब उस वुड की इसमें हम डालते हैं तो टोटली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. नाउ सी फिक्सिंग मेटल्स रिम ओवर द कार्ट व्हील. जब हमारे गाड़ी का जो चाक रहता है उसको हम जो एक रिम पहनाते हैं, पहनाते समय क्या होता है, जब उस रिम को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद वो कॉन्टैक्ट हो जाता है और कुछ समय बाद उसके ऊपर फिट करने के बाद उसको क्या करता है, वो लकड़ी को क्या होता है, कॉन्टैक्ट कर लेता है. जॉइंट्स इन द रेलवे ट्रैक्स, ये भी उसका भी एग्जांपल. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स. नाउ सी, देखिए, most materials expand on heating, different materials expand differently. Heating makes the objects. Heating makes the objects expand or take more space. And cooling makes materials contract or occupy less space. एग्जाम्पल लिख सकते हैं. एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन, फिक्सिंग आयरन टूल्स टू द वुडन हैंडल. Fixing iron tools to the wooden handle. Fixing metal ring over the cart wheel. Fixing metal ring over the cart wheel. Next one, joints in railway tracks. Understand? Expansion and the contraction of solids. Now next one, see, expansion and the contraction of liquids. अब तक हमने देखा एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स. Expansion and contraction of liquids. Next one, number 2.
Now see, expansion and contraction of liquids. Now see, liquids expand on heating and contract on cooling. Now see, when we apply the heat to a liquid, liquid start expanding, and when we cool the liquid, it start contracting. जब भी हम किसी लिक्विड को हीट को अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद वो क्या होता है बोलो तो एक्सपैंड होना स्टार्ट कर जाता है, और जब उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स. नाउ द एक्सपेंशन प्रोसेस ऑफ लिक्विड्स इज लार्जर देन द सॉलिड्स. सॉलिड से भी लिक्विड का एक्सपेंशन क्या हो तो ज्यादा है. ध्यान में रखिए, अगर हम एक सॉलिड को हीट अप्लाई करेंगे, एक लिक्विड को हीट अप्लाई करेंगे, दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे, करने के बाद हमें ऐसा नजर आता है कि लिक्विड में क्या होता है एक्सपेंशन क्या है ज्यादा होता है, सॉलिड में क्या होता है कम हो जाता है. एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन इट्स राइज ऑफ टेम्परेचर एंड इट्स वॉल्यूम. ध्यान में रखिए, expansion of liquid substances mainly depending upon the rise of a temperature and the value. कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, what is the reason behind this? Why the expansion is larger than solid? जो लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड से ज्यादा क्यों है बोलो तो इट्स मेनली डिपेंडिंग अपॉन द राइज ऑफ टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स. नाउ सी, it is different for a different liquid. Alcohol expands more than water and water expands more than mercury for the same rise of a temperature. Now see, अल्कोहल क्या बोलते हो पानी से क्या है ज्यादा एक्सपैंड होता है, और पानी क्या बोलते हो मर्क्यूरी से ज्यादा क्या बोलते हो एक्सपैंड होता है एट सेम राइज टेम्परेचर. एक ही टेम्परेचर को अल्कोहल पानी से ज्यादा एक्सपैंड होता है और पानी मर्क्यूरी से क्या बोलते हो ज्यादा होता है. तो इसलिए हर एक लिक्विड के लिए क्या बोलते हो अलग अलग क्या है एक्सपेंडेशन. Understand? So on the liquids expand on heating. Liquids expand on heating and contract on cooling. The expansion of liquids is much larger than that of solids. Now see, expansion of liquids depends on its rise of temperature, and its value. It is different for different liquids. It is different for different liquids. Now see, alcohol examples में लिखिए. Alcohol expands more than water
and water expands more than mercury. More than mercury for the same rise of temperature. Same rise of temperature. Alcohol expands more than water and water expands more than mercury for the same rise of temperature. Listen, expansion and contraction of liquids. Next one, see expansion and the contraction of gases. अब डिस्कशन कर लेंगे expansion and contraction of gases. Number 3. Expansion and contraction of gases. Now see, gases like solids and the liquids expand on heating. Now see, gases like solids and the liquids expands on heating. The expansion of gases is maximum. ध्यान में रखिए, सॉलिड और लिक्विड से भी जो एक्सपेंशन क्या होता है गैसेस में क्या है मैक्सिमम रहता है. क्यों रहता है? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स हैव द मोर स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके बीच में बहुत सारा क्या हो तो स्पेस रहता है. इसके कारण क्या हो तो वो क्या है इजीली एक्सपेंड होते हैं. और हीटिंग दे कैन मूव अप टू एनी प्लेस एंड देयरफॉर मोर एक्सपेंशन इज पॉसिबल. नो सी why more expansion takes place in the liquids? Because on heating the molecules that is present in the gases are move any place. जो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं हीट अप्लाई करने के बाद वो इजीली किसी प्लेस के ऊपर क्या हो तो मूव हो सकते हैं. इसलिए गैसेस में क्या होता है मैक्सिमम क्या है एक्सपेंशन होता है. अंडरस्टैंड? इफ वी अटैच द डिफ्लेटेड balloon to the neck of a glass bottle and the heat it the balloon gets inflated. This is due to the air inside the bottle expands when it is heated and this expanded air fill the balloon. जब हम किसी बलून के बॉटल को लगाएंगे, लगाने के बाद कुछ समय के बाद वो बलून क्या उसमें एयर क्या है आना स्टार्ट हो जाता है. Understand? Expansion and the contraction of gases. देखिए gases like solids and liquids expand on heating. The expansion of gases is maximum. On heating they can move up to any place. And therefore more expansion is possible. More expansion is possible. Understand? Next one, see. After हमने पढ़ा expansion and the contraction of solid, liquid and the gases. Now discuss about the
heating and cooling make changes states. Now see, when we apply the heat of a material, it changes in state. जब भी हम किसी मटेरियल को हीट अप्लाई करेंगे उसके स्टेट में क्या होता है, चेंज हो जाता है. नाउ सी चेंज इन कलर्स, चेंज इन सब्सटेंसेस. तो जब भी हम उसको हीट अप्लाई करेंगे या कूल करेंगे, करने के बाद उसमें क्या होता है, कलर में चेंजेस हो जाता है. और नेक्स्ट किसमें होता है तो चेंजेस इन सब्सटेंस. नाउ सी चेंजेस कॉज्ड बाय द वाटर. तो वाटर की वजह से कौन सी चेंजेस होंगे. नाउ सी when seeds are coated in water they absorb water and become bigger. देखिए फॉर टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ सोयाबीन बीज या रेड ग्राम बीज है या मूंग है और किसी के भी है. जब भी हम उसको किसी पानी में डालेंगे, डालने के बाद इट absorb the water and become a bigger. Water reacts with the seeds to bring about these changes. Now see, water react with the seeds and to bring about these changes. After a few days the seeds begin to grow. As the baby plants grow bigger, the seeds will become smaller. These changes takes place slowly and they are irreversible changes. We cannot back the seeds once they have started to grow. ध्यान में रखिए, जब किसी चीज को हम क्या सॉइल में डालते हैं, वो वाटर के साथ रिएक्ट होता है, कंबाइन होता है, कंबाइन होकर साइज बढ़ जाता है और उससे क्या होता है, प्लांट रेडी हो जाना स्टार्ट हो जाता है. तो कुछ समय के बाद वो क्या है, बड़ा प्लांट बन जाता है. ये क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंजेस. उसको हम क्या होता है, रिवर्स नहीं कर सकते. और चेंजेस इन पोजीशन, पुश एंड pushes causes objects to change their position. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, तो उसका क्या होता है, पोजीशन क्या है, चेंज हो जाएगा. We can see the changes easily. They take place quickly. Changes in a position are easily reversed. एक बटन लेके रबर लीजिए, उसको हम पुल और पुश करेंगे, करने के बाद कुछ समय के बाद वो क्या थोड़ा सा स्पेस करता है, बाद में छोड़ने के बाद अपना अपने अपने पोजीशन के ऊपर आ जाता है. उसको हमें कहना है रिवर्सल चेंजेस. नाउ सी चेंज इन शेप. वी कैन इजीली चेंज द शेप ऑफ अ लंप और pesticide. It can be rolled into a ball, flattened and rolled into the ball again. Such changes are quick and ubiquitous are the reversible. Changes occur when two substances are mixed together. Now see, when we mix टू सब्सटेंस टू ईच अदर, जब भी हम दो सब्सटेंस को क्या है एक साथ मिक्स करेंगे, उसमें हमें क्या होता है, बहुत सारे क्या चेंजेस क्या है नजर आते हैं. नाउ से रस्टिंग. When iron and steel are exposed to damp air, they interact with oxygen and the water vapor in the air to form the rust. Rust is a new substance that is different from iron steel. Rusting is an irreversible change. ध्यान में रखिए, हमारे घर के छत के ऊपर जो एक आयरन का नेल रहता है, छत का, जब उसके ऊपर बारिश गिरती है, गिरने के बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन आयरन मेटल्स रिएक्ट विद द एयर एंड द मॉइस्चर, जब भी वो एयर के साथ और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है, रिएक्ट होने के बाद उस आयरन के ऊपर एक रेडिश कलर आ जाता है, उसको हमें कहना है रस्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज रस्टिंग. अंडरस्टैंड? ओके, टुडे स्टॉप हियर. इज द एंड ऑफ आवर चैप्टर. इस तरह से अपना यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर क्या है कंप्लीट हो चुका है. अंडरस्टैंड? सो इन दिस चैप्टर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड हाउ चेंजेस ऑकर, like a natural change, man-made change, reversible change, irreversible change, physical change, chemical change, fast change, slow change. अब तक हमने जो कंसेप्ट पढ़ा, किसी भी चीज को हम जब हीट करते हैं, कूल करते हैं, तो वह क्या है, एक्सपेंड एंड द कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं. हीटिंग एंड कूलिंग आल्सो चेंजेस देयर स्टेट. हीट और कूल करने के बाद सब्सटेंस का क्या होता है, स्टेट भी क्या है, चेंज हो सकता है. चेंजेस आर ड्यू टू द वाटर. वाटर की वजह से कौन से चेंजेस होते हैं. चेंजेस इन द पोजीशन के बारे में डिस्कशन किया. चेंजेस इन शेप के बारे में हमने डिस्कशन किया है. एंड लास्ट वन, चेंजेस ऑकर व्हेन टू अ सब्सटेंस मिक्स ईच अदर. जब हम दो चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे तभी भी क्या होता है, चेंजेस क्या है होते हैं. नेक्स्ट वन, रस्टिंग के बारे में हमने क्या है डिस्कशन. ओके, स्टॉप हियर, विल बी कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन. आज का सेशन यहाँ पर फिनिश होता है. इसी के साथ अपना चैप्टर भी यहाँ पर क्या है तो कंप्लीट होता है. सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज. सभी को क्या है अपना एक्सरसाइज क्या है सॉल्व करना है. राइट नीटली एंड करेक्टली इन योर होमवर्क नोट. दिए एक्सरसाइज आपको अच्छी तरीके से आपके होमवर्क के नोट में आपको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है. ओके, प्लीज स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू चैप्टर.